तो सुनो वो बाप जिसका कौम पे नाज है, मेहदी काज़मी उसका ही तो नाम है। के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हम ऐसे पाकिस्तानी को आज सलाम पेश करने आए हैं जिसने मेहदी अली काज़मी साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए इतनी इतनी जंग लड़ी है और डटे रहे हैं कि यार अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी किसी तरह मुझ तक वापस आ जाए। उनको पता था कि मेरी बेटी गलत हाथों में चली गई है। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या सोचकर सारा ये सॉन्ग लिखा। एक रैप अच्छा सॉन्ग जो बहुत जल्दी वायरल हो गया, लोगों ने बहुत शौक से देखा और इनको अप्रिशिएट भी किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सोच के आपने ये सारा सॉन्ग लिखा, क्या जहन में क्या आया? ये असल में रात को ना मैं बैठा वीडियोस देख रहा था यूट्यूबर्स की ना, तो कुछ जो लोग थे वो एक बाप को ना बहुत जलील कर रहे थे। तो दिल की इमोशंस थी मेरी, यकीन करें उस टाइम मुझे आंसू आ गए। बल्कि मैं ये सोच रहा था अगर मुझे आ रहे हैं तो उस बाप को कितने आ रहे होने या लोगों को कितने आ रहे होने। तो उसी रोने की वजह से मुझे एक लाइन मेरे माइंड में आई, वो यार वेद मेहदी काज़मी। तो जब मैं रात को सोया, सोते सोते पूरी रात मैं सोया नहीं, और मैंने फिर ये लिरिक्स लिखे कि ये कौम की आवाज़ थी, और मैंने ट्रिब्यूट किया मेहदी सर को। उनको सलाम है, उनकी हिम्मत को ट्रिब्यूट किया हमने। किसी ने हेल्प की या खुद ही सारा कुछ लिखा? मैंने खुद ही एक ही रात में लिरिक्स लिखे, फिर प्लान बनाया कि सुबह इसको मैं इंशाल्लाह शूट करूँगा। तो मैंने शूट करके तो शूट करने के लिए आपने किस स्टूडियो से रब्ता किया? वहाँ गए और जाकर इसको स्टूडियो में जाकर रब्ता किया, जो आपने म्यूज़िक लिरिक्स और जो पीछे लगाया सारा कुछ? स्टूडियो से तो रब्ता नहीं किया, रिकॉर्डिंग वगैरह मैं सारी ये घर में ही की है, खुद ही किया। असल में मैं फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ, और जो लोग मुझे कह रहे थे कि ना ये अच्छा, ये एडिटिंग भी आपकी सारी खुद है? सब कुछ मेरा खुद ही है। म्यूज़िक भी खुद ही लगाया? नहीं, म्यूज़िक मैंने बीट ली थी, इसलिए ली थी क्योंकि मैंने मोनेटाइज वीडियो बिल्कुल नहीं करनी थी, वरना मैं वो म्यूज़िक वाले को क्रेडिट दे के मोनेटाइज कर सकता था। लेकिन मैंने जब एक लाइन मेरे माइंड में आई ना, मैंने कहा नहीं, इसको मोनेटाइज नहीं करूँगा। इस वजह से मैंने फिर, और यहाँ बताना चलूँगा कि इसको मोनेटाइज मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि मौके का फ़ायदा उठा के आप भी आओगे। तो मैं यही बताऊँगा कि मैं इस फील्ड में नया नहीं हूँ। थिएटर करता था मैं शुरू से ही, मतलब 7-8 क्लास में था तब से मैं थिएटर्स कर रहा था। उसके बाद टीवी पे काम किया मैंने, और फिल्म मेकिंग मैंने पढ़ी, तो इस वजह से। अच्छा, वो लोगों का, बहुत सारों का ये कहना है कि यार आपने ना सस्ती शोहरत लेने के लिए ट्रिब्यूट की दी और सारा कुछ किया, लोगों के व्यूज़ लेने के लिए, मशहूर होने के लिए, कि आगे जाके आप एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहते हैं। ये इस पर क्या कहोगे? ये मैंने लोगों के कमेंट सुने हैं। इस पर मैं ये कहूँगा यार, अगर तो मैंने फ़ायदा उठाना होता तो मैं पहले दिन से उठा रहा हूँ। मेरी इमोशंस थी, बल्कि पब्लिक की इमोशंस थी। फ़ायदा लेना होता ना, मैं पहले दिन से आ चुका होता, तो अब ना मैं आता। अच्छा, आवाम का रिस्पांस कैसा आ रहा अवाम का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो मेरा मकसद था, या पूरी अवाम का मकसद था, एक हैशटैग वी आर विद मेहदी काज़मी, तो सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस पर फॉलो कर रहे हैं। है? फैमिली का कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे। तो आप इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं फ़िल्म मेकिंग पढ़ रहा हूँ, फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैथ कॉम के स्टूडेंट? फ़िल्म एंड टीवी का स्टूडेंट हूँ। फिल्म मैथ कॉम उसी में क्या? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा, चलें, ये तो आप वो करते हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं, साथ ये भी आपने एक बहुत अच्छा खूबसूरत सॉन्ग जिसमें आपकी एनर्जी और आपका लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त, तो इसके अलावा क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोग कह रहे थे ना कि शोहरत हासिल करने की मैं सिंगर बन जाऊँ, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह का काम मैंने करना हो ना तो मेरी बायोग्राफी पढ़ लें, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख सकते हैं। मैं गिटारिस्ट भी हूँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेता हूँ। इस तरह का सीन करना होता, जाहिर सी बात है मैं शुरू से, जब से मैंने स्टार्ट किया इस फील्ड को, तब से मैं सिंगर बन जाता, या तब से इस तरह की एक्टिविटी कर लेता। तो ऐसी कोई बात नहीं। हमें थोड़े से गाना सॉन्ग सुनाएंगे इसका? वो बाप जिसका कौम पे नाज है, मेहदी काज़मी उसका ही तो नाम है। दुआ उसकी तुम्हें क्या एहसास है, पूरी कौम आज मेहदी भाई के साथ है। दुआ दुआ ये कौम की आवाज़ है, पूरी कौम आज मेहदी भाई के साथ है। दुआ लगे ना नज़र तुझे किसी की, दुआ लगे ना बदवा तुझे किसी की। दुआ बाप ही तो असल एक साया है, दुआ दुआ ये कौम की आवाज़ है। असल साया बाप ही का नाम है, बाकी सब तो दुश्मने जान है। वो यार विद मेहदी भाई के साथ हैं, दुआ 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 ये कौम की आवाज़ है। और कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने बहुत हिम्मत की, उनको मैंने डेडिकेट किया था, जिनका अगर मैं नाम नहीं ले सका, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आपने इसका नाम नहीं लिया, इसका नहीं। जिनका नाम नहीं भी लिया उनको भी सलाम है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं।
मैं आपको सुनाता हूँ। हारिस भाई तुझे सलाम है, जिब्रान भाई तू ही तो जान है, बाबर भाई सबकी शान है, बुशरा एक शेरनी का नाम है, इकरार भाई तू ही तो शान है, बरकत भाई सबकी ही जान है, रामे साहब हमका मान है, पूरी कौम का आपको भी सलाम है, सलाम है, सलाम है। या बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में मेहदी काज़मी साहब के लिए इससे अच्छा कोई और मैसेज नहीं हो सकता। ये इन्होंने मैसेज दिया है कि सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो आगे भी नहीं हारनी, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान। दुआ उसकी तुम्हें क्या एहसास है, पूरी को मार्च मेहदी भाई के साथ है।